और क्या तो दूसरे एफआईआर में हुआ, एक और एफआईआर पटना का है। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। अयांश बिहार का बच्चा है। अयांश सिंह को लेकर के पूरा एपिसोड भारत लाइव की टीम ने आपको दिखाया, रिसर्च की, स्टिंग ऑपरेशन की, तमाम खुलासे ला करके सामने किए। इसके बाद भारत लाइव की टीम का एक असर हुआ कि अयांश के पिता रांची के जिला न्यायालय में जाकर के न्यायाधीश के सामने जाकर के आत्मसमर्पण कर देते हैं। उनका अंतिम शब्द होता है कि कुछ भी हो जाए उनके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, उनके बच्चे को सब मिलकर के बचा ले, जरूर अयांश बचना चाहिए। इसके बाद भारत लाइव की टीम पर लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज आ रहे हैं, मैसेंजर पे और अलग अलग सोशल साइट्स पे मैसेज आ रहे हैं भारत लाइव की टीम के पास कि इसमें भारत लाइव की टीम की जीत हुई है। अगर आप ऐसा मानते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। भारत लाइव की टीम को कुछ भी नहीं जीतना है, अभी जंग बाकी है। अयांश जिंदगी और मौत के बीच का जंग लड़ रहा है, जूझ रहा है, और ये जीत तब जीत होगी जब अयांश इस बीमारी से पूरी तरीके से ठीक होकर के बाहर आ जाए। हम बस अयांश के पिता के जो काले कारनामे थे, जिनका काला चिट्ठा बच्चों ने खोलना शुरू किया था, वे बच्चे जो सताए हुए हैं, अभी तक लोन का पैसा नहीं भर पाए हैं। कुछ बच्चों ने सुसाइड कर ली, ऐसा ये खबर मिला। कुछ मानसिक दबाव में, डिप्रेशन में अभी भी जिंदगी जी रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने जमीन बेच करके, अपना सपना बेच करके लगा दिया था। खैर, अयांश के पिता ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता है। एक बड़ी बात बताने जा रही है भारत लाइव की टीम कि अयांश के पिता के संस्थान में पढ़ रहे, हम बात कर रहे हैं जिन्होंने इस भारत लाइव की टीम से एक्सक्लूसिव बात की थी और उन्होंने पूरा जो दावा किया था, हम बात कर रहे हैं अभय कुमार राय की। उन्होंने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। भारत लाइव की टीम जब रिसर्च कर रही थी, इसी दौरान अभय कुमार सिंह 19वीं बैच के जो विद्यार्थी थे और उसी बैच का मुकुल कुमार राय भी है, वो मुकुल राय जिसका वायरल ऑडियो हुआ था, जहां से ये पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई थी, जांच पड़ताल की शुरुआत हुई थी। वहां से भारत लाइव की टीम ने पूरे प्रकरण पर नजर डालना शुरू किया। अब आपको बताते हैं कि अभय कुमार राय जो हैं, उन्होंने एक सनसनीखेज खुलासा किया है कि सबसे पहले भारत लाइव की टीम ने आपको दिखाया था, पांड्रा थाने तक पहुंच करके दिखाया था स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से कि 355/11 नंबर का जो केस जो रांची के पांड्रा थाने में दर्ज हुआ था, वो 420 के साथ साथ और अन्य मामले भी उसमें लगे हुए थे और अन्य धाराएं भी लगी हुई थी। इसके बाद वो तमाम मामले में फरार चल रहे थे, ये बात तथाकथित है। इसके बाद अब आपको बताते हैं कि मामला यही नहीं थमता है। इस पूरे मामले के जो तार हैं, बिहार के से भी जुड़ते हैं। यानी कि पहले आप अगर झारखंड को देखेंगे तो बिहार झारखंड एक था, ऐसे में अब जो है अलग अलग राज्य बनी हुई है। झारखंड में जाकर के अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं, संस्थान चलाते हैं आलोक सिंह जो अयांश के पिता हैं, उनके चाचा आदित्य सिंह, दोनों मिलकर चलाते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो उसका मेन सेंटर जो होता है पटना में बोरिंग रोड चौराहे में होता है। यहीं से वे बच्चों को संस्थान में भेजते थे और बिहार के अलग अलग जिले से, ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चों को वहां भेजा जाता था। उनसे पैसे ली जाती थी, 1.5 लाख के करीब, 1.25 लाख, 1.5 लाख ऐसे ऐसे रकम लिए जाते थे और मिलता था कुछ नहीं, होता था सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा मिलती थी, सिर्फ और सिर्फ धोखेधड़ी का मामला पूरा बन जाता था अंतिम तक जाते जाते। लेकिन इस पूरे मामले में एक और नया अपडेट आया। आपको बता दें कि अयांश सिंह के पिता पर पटना के एसके पुरी थाने में भी केस दर्ज है। जी हां, पहले एसके पुरी थाने में भी, पटना के एसके पुरी थाने में भी, श्री कृष्णापुरी थाने में भी जो केस जो है दर्ज किया गया। आपको हम केस का डिटेल भी बताते हैं, केस का नंबर भी बताते हैं। इस पूरे प्रकरण पर अभी जो है भारत लाइव की टीम दावा नहीं कर रही है, लेकिन अयांश के पिता के संस्थान में जो बच्चा पढ़ा था, हम बात कर रहे हैं अभय कुमार राय की। अभय कुमार राय की माने तो अयांश के पिता पर पटना के जो एसके पुरी थाना है उसमें भी केस दर्ज किया गया है। और एक केस नहीं, रुकिए जरा, एक केस नहीं, 2 केस दर्ज किए गए हैं अलग अलग समय में। यानी कि पटना में 2 केस हुए हैं, 2 एफआईआर हुए हैं अयांश के जो पिता हैं आलोक कुमार सिंह, उनके नाम पर। पहला जो है वो एसके पुरी थाने में किया गया है। एक एसके पुरी थाने में जो केस दर्ज है वो है 20/11।
जो 20/11 जो है केस नंबर है, वो 21/6/2012 को ये केस जो है पटना के एसके पुरी थाने में दर्ज किया गया था। सीधे तौर पे समझिए, 20/11 जो है केस नंबर है और पटना के एसके पुरी थाने में 21 तारीख 6ठा महीना और 2012 में किया गया था। यानी कि जब रांची के पांड्रा में जो केस जो हुई थी वो 2011 में हुई थी, 11 के एक साल बाद पटना के एसके पुरी थाने में भी केस दर्ज होता है, मामला होता है वही 420 का। इसके बाद अब आपको बताते हैं एक और केस दर्ज हुआ है। एक और जो केस है उस केस का नंबर है 117/8C/13। यानी कि अगर सीरियली देखें तो 1178C/13। ये दो जो है आपको केस दर्ज हुए हैं पटना के एसके पुरी थाने में। ऐसा जो अभय कुमार राय हैं, जो आयांश के पिता के संस्थान में पढ़ चुके हैं, 19वीं बैच में स्टूडेंट थे, उनका दावा है। और भी दावा है। दावा क्या है कि वे वारंटी हैं, बेऊर जेल में सजा काट चुके हैं। पटना के बेऊर जेल जो ऐतिहासिक जेल है, कई मामलों में हमेशा उजागर रहता है, तो बेऊर जेल की वे यात्रा कर चुके हैं। पटना में भी वारंट है उनके नाम पर। ऐसा भारत लाइव की टीम बिल्कुल दावा नहीं कर रही है। आयांश के पिता के संस्थान में जो बच्चे पढ़ रहे थे उसमें से एक है अभय कुमार राय, उन्होंने दावा किया है। जब आप रांची वाले केस को देखेंगे जो 2011 में हुआ था रांची के पांड्रा थाने में 355/11, वो करने वाले थे निशांत कुमार पांडे। निशांत कुमार पांडे भी उसी 19वीं बैच का बच्चा था जो रांची का लोकल बच्चा था। इसके बाद आपको बताते हैं रविशंकर नाम का छात्र पटना के एसके पुरी थाने में एफआईआर करता है और इसके बाद खटिया खड़ी हो जाती है, बेऊर जेल तक जाना पड़ता है, वारंटी हो जाते हैं, घर में कुर्की जब्ती तक हो जाता है। पटना में भी कुर्की जब्ती हुई थी आयांश के पिता पर, रोहतास में कुर्की जब्ती हुई थी, ऐसा दावा किया जा रहा है। रोहतास जो आयांश के पिता का पैतृक घर है, रोहतास में इनके घर में कुर्की जब्ती भी हुई थी। अब पहले इस आप ऑडियो को सुन लीजिए, लेकिन एक बड़ी बात है, ऑडियो सुनने से पहले इस मामले में भी भारत लाइव की टीम अपना पड़ताल जारी रखेगी। केस नंबर आ चुके हैं, इस मामले से जुड़ा हुआ जो तमाम बात है कि पटना के एसके पुरी थाने में किस धाराओं के तहत केस दर्ज की गई थी, कुर्की जब्ती हुआ था तो क्या हुआ था, क्या कुछ निकल के सामने आया था, तमाम चीजें भारत लाइव की टीम आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें। लेकिन इससे पहले ये ऑडियो सुन लीजिए जो आयांश के पिता के संस्थान में पढ़ने वाले 19वीं बैच का जो बच्चा है, जिसका लोड आज तक नहीं खत्म हो सका है, अभय कुमार राय का ये एक्सक्लूसिव बातचीत भारत लाइव की टीम के साथ। और तो दूसरे एफआईआर में हुआ है, और एफआईआर पटना का है। आप एक और बड़ी बात बता रहे कि एक और एफआईआर हुआ है, वो पटना में हुआ है? यस सर, पटना में हुआ है जी। ये कौन सा एफआईआर पटना में? सर एसके पुरी थाना में जी। केस नंबर 1178C/13 है। C/13 जी। ये किस मामले में? सर इसी मामले में 20 बैच का लड़का एक रविशंकर था जी, पटना का लोकल ही है जी। उसी लड़के ने किया था, 3 लड़के मिलके जी। एक और इनके ऊपर 2 सर एफआईआर एसके पुरी थाने में हुई है। एक और एफआईआर एसके पुरी थाने? यस सर जी। 2013 से पहले 2011 में एक एफआईआर हुआ। 2011 में जी, 20/11 है। 20/11 जी। 21/6/2012 को हुआ था सर। 21/6/2012 को जी। 2011 का केस है तो 2012 में तो सर वही सर गलती, थोड़ा डेट गलती है, लेकिन 20/11 एक केस नंबर इनका है जी, और एगो केस नंबर 1178C/13। अच्छा, ये दोनों केस के बारे में भारत लाइव की टीम तहकीकात करेगी, लेकिन आप हमें बता सकते हैं किस मामले को लेकर के केस की गई थी? सर इसी मामले को, क्योंकि रविशंकर भी जो था ना 20 बैच के स्टूडेंट है। अच्छा, वो दूसरे बैच का बच्चा ने भी किया? जी, 19 के बाद बैच के बच्चे ने किया, 20 बैच के बच्चे ने किया? जी, 19 बैच का बच्चे ने वहाँ पंड्रा थाने में किया था जी, और 20 बैच के बच्चों ने यहाँ सर एसके पुरी थाने में पटना में। यस सर। एसके पुरी पुलिस ने कोई एक्शन लिया था? जी सर, एक्शन लिया था। उसमें भी कुछ ईमानदार पुलिस वाले थे जी, जो बहुत कोऑपरेट किए। उन लोग को आज भी हम लोग दिल से धन्यवाद देते हैं। तो क्या इस मामले में एक ये भी खबर आ रही थी कि उन्हें जेल भी हुआ था कुछ? जी सर, आलोक सिंह जेल भी गए हुए हैं बेऊर में। जी, बेऊर इनके ऊपर, जी सर, इनके ऊपर वारंट भी है। अच्छा, वारंट भी है?
जी, इनके ऊपर वारंट भी है सर, ऑलरेडी आप पता कर सकते हैं वहाँ के थाने से, इसकी पूरी थाने से सब रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। तो ये पूरा प्रकरण क्या लगता है कि ये अब भी चल रहा है या फिर वो बदल गए होंगे? सर हमें तो 1% भी चांस नहीं लग रहा है कि इंसान बदलने वाला में था, क्योंकि उस समय ये बोलता था जी कि कुछ भी हो जाए पैसा चाहिए, कुछ भी हो जाए पैसा चाहिए। पैसा चाहिए। अच्छा। तो ये इंसान सर बदलने वाला नहीं है। अयांश के साथ पूरी सर हमदर्दी हम लोग की है जी हम लोग आज भी चाहते हैं कि उस बच्चे का इलाज हो, जी लेकिन आज ये आलोक सिंह जो बोल रहे हैं जी कि अयांश बिहार का बच्चा है, जी इंडिया का बच्चा है। जी अब सर बताइए, हम लोग क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए थे जी कि हम लोग भी बिहार के ही बच्चे थे? जी कभी आलोक सिंह सोचे हैं हम लोग के विषय में सर? जी लेकिन फिर भी हम लोग उनके बच्चे के विषय में सोच रहे हैं कि जी, उनका इलाज हो, वो बच्चा बच जाए, बहुत अच्छा होगा। जी हम लोग की सर दिल से माने दिल्ली तमन्ना है। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।